बादलों को छूती हुई पहाड़ों की चोटियां और दूर दराज के गांव में मीठे पानी से भरी हुई नदियां मौजूद थीं। ये एक अजीब और गरीब कहानी थी जो वहां के गांव में बहुत मशहूर थी। ये एक मॉन्स्टर की कहानी है जिसका नाम गुमरू था। गुमरू एक बहुत बड़ा राक्षस था, लेकिन उसका दिल बिल्कुल बच्चों जैसा था। गुमरू को फूलों से बेहद प्यार था। वो हर रोज जंगल में जाता और रंग बिरंगे फूलों को इकट्ठा करता, उनका ख्याल करता और किसी को भी उसे तोड़ने ना देता। उसका पसंदीदा फूल एक छोटा सा नीला फूल था जिसे वो अपने कान के पीछे लगाए रखता था और हमेशा अपने हाथों में भी रखता था। गुमरू जब पहाड़ों में वापस जा रहा था तो उसने देखा एक खौफनाक तूफान आया जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। जहाँ दरख्त उखड़ गए, घर टूट गए और लोग बेघर हो गए। गुमरू ने जब ये मंजर देखा तो उसका दिल भर आया। वो फौरन काम पे लग गया। उसने अपने बड़े हाथों से दरख्तों को सीधा किया, घरों को दोबारा बनाया और लोगों की मदद की। गुमरू को गांव वालों की मदद करते देख उसका दोस्त हेकल भी आ गया। हेकल ने भी गुमरू की मदद की और गांव को दोबारा बनाया। गांव वालों की मदद करने के बाद गुमरू अपना नीला फूल लेकर पहाड़ी पर चढ़ाया और उदास होकर उन्हीं बादलों को देख रहा था जिन्होंने गांव को बर्बाद किया। गांव को आबाद करने के लिए गुमरू के दोस्तों ने उसकी बहुत मदद की। जहां गांव में पुल बनाए जहां से नदियां बह रही थी, खूबसूरत पहाड़ नजर आ रहे थे और सूरज की रोशनी पूरे गांव को चमका रही थी। उस दिन के बाद गुमरू गांव का हीरो बन गया। लोग उसे प्यार से प्यारा गुमरू कहने लगे। गुमरू अब भी पहाड़ों में रहता था, लेकिन वो हर रोज गांव में आता और बच्चों के साथ खेलता। उसके दोस्त भी उसके साथ आते और बच्चों के साथ बहुत मजे करते। गुमरू की प्यारी मुस्कुराहट और बड़े दिल ने सबको ये सिखाया कि जाहिरी शक्ल से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल चीज दिल की खूबसूरती है। और इसी तरह गुमरू और गांव वालों की दोस्ती हमेशा के लिए कायम रही और वो प्यारा गुमरू हमेशा के लिए एक कहानी बन गया। गांव वालों ने गुमरू को बहुत प्यार दिया और इसी तरह गांव वाले उसके साथ बहुत खुश रहे। गुमरू ने कहा कि किसी के कद, रंग या शक्ल से नहीं, उसके अमाल और नीयत से पहचानो। गुमरू ने कहा कि उसकी असल ताकत हाथों की मजबूती में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में छुपी हमदर्दी और बेलोस मोहब्बत में है। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि दूसरों को सहारा दो, चाहे तुम्हारी अपनी जगह कितनी ही ऊंची क्यों ना हो। ये कहकर गुमरू अपने पहाड़ों में वापस चला गया।